फ्रेंड्स, मैं आयुष आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रेखा एवं कोण यानी कि लाइन एंड एंगल। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रेखा क्या है और कोण क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले रेखा को। रेखा यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। तो लाइन किसे कहते हैं? तो किसी समतल में वैसी सीधी आकृति जो अनंत से आए और अनंत तक जाए वह रेखा कहलाती है। यानी कि किसी समतल में, यानी कि जैसे कि हमारा ये व्हाइट बोर्ड हो गया तो यह एक समतल है। तो रेखा वैसी आकृति को कहते हैं, किसी समतल में वैसी आकृति जो अनंत से आए और अनंत तक जाए, यानी कि जिसका कोई अंत बिंदु न हो। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं आप लोगों को एक फिगर बनाया हूँ और इसके दोनों तरफ एरो का निशान लगाया हूँ। यानी कि इसका एरो चिन्ह का मतलब है ये इस तरफ भी अनंत तक जाएगी और इस तरफ भी अनंत तक जाएगी। तो ये जो हमारा PQ हुआ एक रेखा का एग्जाम्पल हुआ। PQ एक रेखा है क्योंकि यह एक समतल में स्थित है और ये अनंत से इधर भी जा रहा है और अनंत तरफ इधर भी जा रहा है। तो रेखा किसे कहते हैं? कि किसी समतल में वैसी सीधी आकृति जिसका कोई अंत बिंदु न हो, यानी कि वह अनंत से आए और अनंत तक जाए, वह रेखा कहलाती है। अब आगे होता है रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो वह रेखाखंड कहलाती है। यानी कि रेखाखंड किसी रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, यानी कि पहला बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरा बिंदु पर वो खत्म हो जाता है। यानी कि पहला बिंदु से शुरू होता है और दूसरा बिंदु पर वो रुक जाता है, वह रेखाखंड कहलाता है। जैसे मैंने एक पहले PQ रेखा लिया है और इसे बिंदु A पर और बिंदु B पर कट किया है। तो ये जो हमारा आकृति बना AB, ये बिंदु A से शुरू हो रहा है और बिंदु B पर खत्म हो रहा है। तो यह क्या कहलाएगा? रेखाखंड, क्योंकि यह PQ रेखा का एक खंड है, टुकड़ा है, और यह बिंदु A से शुरू होकर बिंदु B पर खत्म हो जा रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे रेखाखंड। अब आगे होता है किरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रे। तो किरण किसे बोलेंगे? तो एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वह किरण कहलाती है। यानी कि किसी रेखा को अगर हम बीच से काट दें तो वहां से उसका एक अंत बिंदु हो जाएगा और दूसरा तरफ वो अनंत तक जाएगा, तो उस आकृति को बोलेंगे हम लोग किरण। तो किरण वैसी आकृति को बोला जाता है जिसका एक अंत बिंदु हो। तो जैसे हम लोग एक PQ रेखा लिए हैं और इसे बिंदु S पर कट किए हैं, तो ये जो हमारा SQ फिगर बन रहा है इसे बोलेंगे किरण, क्योंकि यह S पर यहाँ खत्म हो जा रहा है और Q की तरफ अनंत की ओर जाएगा। यहाँ Q पर हम एरो का मार्क किए हैं, इसका मतलब हुआ यह Q की ओर अनंत तक जाएगा और यहाँ S पर इसका अंत बिंदु होगा। तो रेखा, रेखाखंड और किरण मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में भी आई होगी। तो मैंने आप लोगों को रेखा के बारे में समझाया। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं कि कोण क्या है और कोण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए कोण किसे कहते हैं? कि जब दो किरणों का एक ही अंत बिंदु हो तो उनके बीच बनी आकृति को कोण कहलाती है। यानी कि जब दो किरण आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि एक ही बिंदु से वो कहिए या तो शुरू होते हैं या मिलते हैं। जैसे कि एक यहाँ से है किरण, इस तरफ गई और एक इस तरफ गई, तो ये तो इधर जाने वाला हो गया, इस तरफ अनंत तक जाएगी और ये इस तरफ अनंत तक जाएगी। तो यहाँ इन दोनों का अंत बिंदु एक ही है, तो इनके बीच जो आकृति बनेगी इसे बोलेंगे हम लोग कोण। तो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है कि एक किरण लिया है OQ और एक लिया है OP। तो ये दो देखिए, OP इस तरफ जा रही है और OQ इस तरफ जा रही है और यहाँ पे ये दोनों मिलती है। तो इन दोनों को मिलने से जो ये आकृति बनी है POQ, इसे बोलेंगे एक कोण। और कोण को ऐसे दर्शाया जाता है, ये कोण का साइन है और यहाँ पे लिखेंगे POQ। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कोण के प्रकार। तो कोण के जो मुख्य प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे पहला होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो वह न्यून कोण कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए कि न्यून कोण एक्यूट एंगल, इसे किसे बोलेंगे कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो वह न्यून कोण कहलाता है। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा में क्या क्या हो गए, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, ये सब क्या हो गए, न्यून कोण का एग्जाम्पल हो गए। जैसे आप लोगों को मैंने एक न्यून कोण यहाँ पे बनाकर भी 60 डिग्री का दिखाया है। अब आगे होता है समकोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। तो समकोण उसे बोलते हैं कि जिस कोण का माप 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। समकोण केवल 90 डिग्री के कोण के बोलेंगे। 90 डिग्री से न तो बड़ा होना चाहिए और न ही छोटा होना चाहिए, केवल 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे समकोण हो गया जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। और एक समकोण यानी 90 डिग्री बनाकर मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया भी है। मैंने आप लोगों को न्यून कोण और समकोण समझाया। अब आगे हम लोग समझते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण किसे कहते हैं कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो वह अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा यानी 90 और 180 के बीच, जैसे 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, ये सब क्या है, ये सब अधिक कोण के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखकर आप लोगों को समझाया है कि अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो वह अधिक कोण कहलाता है। जैसे अधिक कोण का एग्जाम्पल हो गया 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 175 डिग्री आदि। अब आगे होता है रिजु कोण, इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। तो रिजु कोण उसे बोला जाता है कि जिस कोण का माप 180 डिग्री हो, यानी 180 डिग्री रिजु कोण हमेशा एक सीधी रेखा पर स्थित होती है। तो रिजु कोण उसे बोलेंगे जिस कोण का माप 180 डिग्री हो वह रिजु कोण कहलाता है। जैसे मैंने लिखकर आप लोगों को समझाया है कि जिस कोण का माप 180 डिग्री हो वह रिजु कोण कहलाता है। और रिजु कोण हमेशा एक सीधी रेखा पर स्थित होगी, तभी इसका माप 180 डिग्री होगा। अब आगे होता है पूरक कोण और समपूरक कोण, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण, पूरक कोण बोलेंगे कि जब दो कोणों के मापों का जोड़ 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है तो 60 डिग्री और 30 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को लिखकर समझाया है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों क्या है, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों पूरक कोण है। जैसे 40 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है तो ये दोनों पूरक कोण है। यानी कि कोई भी वैसे दो कोण जिनके मापों का जोड़ 90 डिग्री हो वह पूरक कोण कहलाता है। इसी तरह से समपूरक कोण किसे बोलेंगे कि वैसा दो कोण जिनके मापों का जोड़ 180 डिग्री हो वह समपूरक कोण कहलाता है। जैसे कि 100 डिग्री और 80 डिग्री, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 और 90 का जोड़ 180 डिग्री होगा, इसलिए ये दोनों समपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे यहाँ समझिए कि समपूरक कोण वैसे कोण को बोलते हैं कि जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 100 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। इसी तरह से 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 का जोड़ 180 होता है तो इसलिए 90 डिग्री और 90 डिग्री का कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। आगे है 120 डिग्री और 60 डिग्री, 120 और 60 का जोड़ 180 होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। इसी तरह से 150 डिग्री और 30 डिग्री,
150 और 30 का जोड़ 180 होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे।